शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाप्त करेगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। बाकी सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई। काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 तक मुकर्रर किया। टैक्सों के साथ फी यूनिट बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 69.27 हो जाएगा। विफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.12 तक इजाफा मंजूर किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। बाकी सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ाने की दरख्वास्त। काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 तक मुकर्रर किया। टैक्सों के साथ फी यूनिट बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 69.27 हो जाएगा। विफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.12 तक इजाफा मंजूर किया था। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे बिलाल यूनिस। जी बताइएगा, अवाम पहले ही ओवर बिलिंग से परेशान है, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का बोझ क्यों डाला जा रहा है? जी देखें, बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस और पेट्रोल की कीमतों के बाद जो है वो मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अब एक बार फिर से जो है वो शहरी जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए जो है वो तैयार होने के तैयार हैं। नेपरा बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर जो है वो समाअत आज करेगी, जिसमें माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 3 माह के इजाफे से मुश्तनी हो गए। इसी तरह बाकी सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ाने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 तक जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ये टैक्सों के साथ जो है वो फी यूनिट बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ जो है वो 69.27 तक हो जाएगा। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7.12 इजाफा मंजूर किया था, जिसमें माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ जो है वो 7.12 जो है वो 7.12 इजाफे से 34.26 रुपए हो जाएगा। इसी तरह माहाना 300 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जो है वो 7.02 इजाफे के बाद जो है वो यूनिट 39.15 का जो है वो हो जाएगा, जो बिजली की कीमतों में अदा करना पड़ेगा। इसी तरह माहाना 401 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जो है वो टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से जो है वो तकरीबन 41.36 तक जो है वो इजाफे के साथ जो यूनिट का बिल होगा वो जो है अगले माह आने वाले बिलों में अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो माहाना 501 यूनिट से लेकर 600 यूनिट तक जो है वो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो है वो 6.12 इजाफे के साथ जो है वो 42.78 के हिसाब से जो है वो यूनिट जो है वो अदा करना पड़ेगा। माहाना 601 से लेकर 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 जो है वो इजाफे के साथ 43.92 के साथ जो है वो बिजली की कीमतों में जो है वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह माहाना जो सार्फ हैं 700 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी जो है वो 6.12 इजाफे के बाद जो है वो 48.84 के हिसाब से बिजली की कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ाई जाएगी, जिसमें माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट जो है वो 3.95 का बरकरार रहेगा, जबकि बरकरार रहेगा। बिलाल यूनिस हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस और 2 होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज। फ्लोर मिल्स और आटा सप्लाई कल से बंद कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम बताइएगा। रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने कल से विद होल्डिंग टैक्स और जो बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन पर हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। मिल बंद करने का ऐलान है, उसके अलावा आटे की सप्लाई को भी बंद किया जा रहा है। आप चौधरी असद साहब, आपके क्या मुतालबात हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं?
जी देखें, सबसे पहले तो 495 किलोवाट एक फ्लोर मिल का जो सैंक्शन लोड होता है 495 किलोवाट होता है, उसके हिसाब से 2000 रुपये किलोवाट हमारे ऊपर इन्होंने फिक्स चार्जेस लागू किए हैं। अक्सर इस तरह के हालात मिलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आ जाते होते हैं कि हमें मिलें बंद भी करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से तकरीबन 9,90,000 रुपये हमारे ऊपर फिक्स चार्जेस लागू किए गए हैं। जो मिल चले या ना चले हम पे करने के पाबंद होंगे। आप ये देखें कि अगर हम होल सेलर जो डीलर्स हैं हमारे, अगर हम उनको आटा देते हैं तो जो हमारे डीलर्स हैं वो मतलब वो नहीं पे कर सकते उसका टैक्स, वो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे वो विद होल्डिंग नहीं ले सकते। विद होल्डिंग टैक्स जो फ्लोर मिल्स को कहा गया है कि वो इकट्ठा करके दें, उस पर एहतजाज हो। इसके अलावा जो फिक्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं बिजली के बिलों के मद में, वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए हैं कि किस तरह से कि फ्लोर मिल्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। जो वो फ्लोर मिल्स इस पर जाने से रहीम यार खान में कल से हड़ताल का ऐलान किया कि उन्होंने अगर मुतालबात ना मानेंगे, ये दो चीज़ें वापस ना लेंगी तो ये हड़ताल बढ़ भी सकती है। जी, आसिम सदीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान की फ्लोर मिल ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज है। आपको बता रहे हैं कि फ्लोर मिल्स और आटा सप्लाई कल से बंद कर रहे हैं, जबकि फ्लोर मिल्स पर किलोवाट 2000 रुपये फिक्स्ड चार्ज लगाया जा रहा है। रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ऐसा कहना है, फ्लोर मिल्स चले या ना चले 9,90,000 फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। आपको बताएं कि रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज किया गया। फ्लोर मिल्स और आटा सप्लाई कल से बंद कर रहे हैं। आपको बताएं कि रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज किया गया। फ्लोर मिल्स और आटा सप्लाई कल से बंद कर रहे हैं। रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिजली के बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज किया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बहावलपुर आजम कुरैशी की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि फ्लोर मिल्स में आज वॉशिंग मुकम्मल तौर पर बंद है। फ्लोर मिल्स की तरफ से कल आटा मार्केट में फराहम नहीं किया जाएगा। टैक्सेस में इजाफे से महाना 8 से 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि बहावलपुर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई। आपको बता रहे हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल। मजीद हमें अपडेट करेंगे रजा मलिक। जी रजा मलिक, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से जहां एक तरफ आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के हवाले से वादे वईद किए जा रहे हैं, बल्कि सस्ते आटे के साथ फोर्टिफाइड आटा फराहम करने के हवाले से भी जो है वो नाम लिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। जिला बहावलपुर की 46 में से 34 फ्लोर मिल्स जो है वो बंद पड़ी हैं। और साथ मौजूद हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आजम कुरैशी। आजम कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त अमलन, और कितनी फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं और आटे की फराहमी के हवाले से क्या लाए अमल है? हमारे यहाँ पे बहावलपुर ज़िले की तकरीबन 46 मिलें हैं जो इस वक्त मतलब जिनमें 34 जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, बाकी अगर वो चल रही हैं और आटे की सप्लाई जारी थी। लेकिन आज क्योंकि लाहौर में जो हमारी क़यादत बैठी हुई है उनकी तरफ से हमें मतलब जो है अपना पैगाम आ गया है कि हम आज वाशिंग ना करें, तो हमारे ज़िले में आज वाशिंग बंद है। तो यकीनन जब आज वाशिंग बंद होगी, उसमें पहले 500 रुपये पर किलोवाट था, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 2000 रुपये की आवाज़ें देनी शुरू कर दी हैं। यकीनन जब टैक्सेस लगेंगे तो यही आटे के ऊपर होंगे, और आटा मतलब जो महंगा होगा आवाम के ऊपर टोटल का टोटल बर्डन जा रहा है। इस हवाले से मतलब जो है हमने आज वाशिंग बिल्कुल बंद कर दी हैं और कल से सप्लाई जो है उन्होंने बंद की। जी बिल्कुल, जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कल से आटे की सप्लाई बंद करने के हवाले से जो है वो लाए अमल तय कर लिया है। वापडा की तरफ से जो पर किलोवाट टैक्सेस हैं उसके खात्मे के हवाले से मुतालबा है, और जो टैक्सेस आयद की जा रही हैं उसके खात्मे के हवाले वो फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से मुतालबात सामने आए हैं। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब ने स्टाम्प पेपर्स की कीमतों में 3 गुना इजाफा कर दिया। 100 का स्टाम्प पेपर
तलाक नामा स्टाम्प पेपर 100 से 1000 रुपए का हो गया। जनरल सेक्रेटरी स्टाम्प फरोश एसोसिएशन मोहम्मद अहमद का कहना है जमीनों का स्टाम्प पेपर 1200 से 3000 का हो गया। मजीद उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम था बयान एलपी के लिए 100 रुपए का था, अब उन्होंने 300 रुपए का कर दिया है। और जो तलाकनामे का स्टाम्प था 100 रुपए का, वो 1000 रुपए का कर दिया है, जिससे हमारा जो कारोबार है बहुत ज़्यादा मुतासर है। लोग पहले जो हैं 8, 10, 15 हमारे पास रोज़ाना आते थे, अब या 1 या 2 या हम सारा दिन खाली बैठ के चले जाते हैं। कारोबार बहुत मुतासर हुआ है और गवर्नमेंट ने हमें कोई सहूलत नहीं दी है। नेट हमारे पास अपना है, लैपटॉप जो हमने खुद लिया हुआ है, गवर्नमेंट में कोई सहूलत नहीं है, ना मेडिकल की कोई सहूलत है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई है। कारोबार में बहुत ज़्यादा मुतासर हैं हम और बिल्कुल कारोबार ख़त्म होकर रह गया है। इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इस मामले में जो इन्होंने ज़ायद कीमतें बढ़ाई, कमी की जाए। हुकूमत पंजाब ने स्टाम्प पेपर्स की ड्यूटी फीस बढ़ा दी। मुजफ्फरगढ़ में स्टाम्प पेपर्स की कीमतें बढ़ने से साइलिन और वकला परेशान। कहते हैं स्टाम्प पेपर्स की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी गई। हुकूमत स्टाम्प पेपर्स की पुरानी कीमत बहाल करे। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्टाम्प की फीसों में जो वो इजाफा कर दिया गया। आम साइलिन को तो मुश्किलात का सामना है ही, वकला बिरादरी भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और इस वक्त सीनियर वकील चौधरी अमजद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कितनी फीसद जो है वो फीसों में इजाफा हुआ है, वकला को कितनी परेशानी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फीसों में इजाफा किया है वो बेतहाशा इजाफा कर दिया है स्टाम्प की फीसिस में, और उन स्टाम्प के फीसिस में इजाफे से आम आदमी शदीद मुश्किल का शिकार हो गया। कबल अज़ीम जो स्टाम्प 100 रुपए का पहले मिला करता था उसकी कीमत 150 रुपए थी और 300 वाला स्टाम्प मार्केट में जो है वो 400 का फरोख्त हो रहा था। तो हमारी हुकूमत से अपील ये है कि स्टाम्प की जो कीमतें हैं उनको दोबारा उनकी उसी कीमत पर लाया जाए ताकि आम साइलिन और तमाम लोग जो हैं वो उसे बेहतर तरीके से मुस्तफीद हो सकें। इनके बढ़ने की वजह से आम आदमी खास तौर पर वकला के पास आने वाले लिटिगेंट पर्सन जो हैं वो खास तौर पर से शदीद परेशानी है। वकला ने मुतालबा किया है कि दोबारा जो है वो पुरानी फीसिस को बहाल किया जाए और इस हवाले से हुकूमत को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे हुकूमत की जानिब से स्टाम्प पेपर की कीमतों में इजाफा। स्टाम्प फरोशों ने स्टाम्प फीस में इजाफा कर दिया। स्टाम्प फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। 1250 वाले स्टाम्प की फीस 3000 रुपए कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद सहीर से। जी महमूद, बताइएगा इस हवाले से। जी, पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी ई स्टाम्प और दीगर मद में जो फी है या इजाफा है वो कर दिया गया है। एक स्टाम्प जो पहले 100 रुपए का बयान एल्फी हो जाता था अब 300 रुपए से कम नहीं होता है। ये देखें जी, ये इन्होंने स्टाम्प लिया हुआ है, तो ये कितने का लिया और क्या कहना चाहेंगे? ये सर पहले था 1200 रुपये वाला, अब ये 3000 रुपये का हो गया है। पहले 100 वाला था वो 300 का हो गया। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदे का जीना मुहाल हो गया। मेहरबानी करें ये अपने। जी, हमारे साथ डीड के प्रेसिडेंट है कचहरी में। लगारी साहब, ये क्या इतना फी इजाफा, लोग तो लड़ते होंगे आगे। बयान अल्फी क्योंकि हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है, छोटे छोटे कामों के लिए बयान अल्फी का इस्तेमाल होता है। तो 100 रुपये माकूल एक रकम होती है, उसको यकदम 300 करना ये बहुत बड़ी जाती है। अवाम पहले भी महंगाई की वजह से पिस चुकी है, बिजली के बिल नहीं भरे जाते, ठीक है, और ये मजीद बुनियादी ज़रूरियात को इतना महंगा कर देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारा मुतालबा है कि ये तमाम जो इजाफा है ये कम किया जाए, इसे बल्कि वापस लिया जाए और अवामी हुकूमत होने का सबूत देकर ये हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए जितना हो सके। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये FBR के मुतालिक जो भाई ने भी बताया है, मैं भी कहना चाहता हूँ ये कि ये पहले जो है 3% फाइलर करा के हम रजिस्ट्री करा रहे थे। अवाम गरीब अवाम है, वो भी टैक्स तो इनके ऊपर लागू होता नहीं है, इनका खर्चा पूरा नहीं होता, इनका मकसद है कि अपना घर के जरूरियात पूरी नहीं होती, डबल हो गया, डबल कर दिया। फीसों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आपके सामने सुन रहे थे आप साइलिन और राइटर्स के जो मुताबिक। महमूद सहीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़ेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। DIG मोहम्मद शुएब खुर्रम जानबाज DIG एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DIG मोहम्मद शुएब खुर्रम जानबाज DIG एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए। आपको हम अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, DIG मोहम्मद शुएब खुर्रम जानबाज DIG एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं।
आपको बताएं कि डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें हैं हम खबर के हवाले से। डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज डीआईजी एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे कैसे खोकर। जी बताइएगा कि डीआईजी जो मोहम्मद शुएब हैं उनको एडमिन जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने डीआईजी मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज आपको मुल्तान में पुलिस का हेड ऑफिस है उसमें तैनात है। ये नोटिफिकेशन है। मोहम्मद शुएब खुरम जानबाज जो है उसमें कामन से तल्लक रखते हैं और इससे कबल वो इस्लामाबाद पुलिस में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, पंजाब में भी वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब उनका तबादला किया गया है और उन्हें जनूबी पंजाब से जो पुलिस का हेड ऑफिस है उसमें तैनात किया गया है। जी कैसर, बहुत शुक्रिया। मुहर्रम के हवाले से पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के इक़दामात ज़िले इंतजामिया का अहम शाहराहों से पीएचए को पैनाफ्लेक्स उतारने का टास्क पीएचए की मार्किंग ब्रांच ने कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के दिनों में एक तरफ जहां जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जाता है तो वहीं पर जो सरकारी इदारे खासतौर पर जिनमें अगर बात की जाए तो ऐसे इदारे जिनका पब्लिक से डायरेक्ट जो है वास्ता पड़ता है और ख़ासतौर पर जो जुलूस के रूट्स और मजालिस के इनेकाद के हवाले से इंतजाम किए जाते हैं तो इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को जो है खुसूसी टास्क जो है वो सौंप दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो जो रूट्स के जो रास्ते और जो अहम शाहराह हैं वहाँ पर जो पैनाफ्लेक्स और स्टीमर्स हैं वो हटाए जाएंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ग्रीन बेल्ट्स और जो रूट्स हैं उनकी सफाई के हवाले से भी एकदम जो पीएचए करेगा, ग्रीन बेल्ट से देखभाल दी हो। तो सलाह जानते हैं मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर पीएचए मौजूद। जनाब क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम अल हराम के हवाले से आपकी क्या तैयारी हैं? पीएचए मुल्तान के ज़िम्मे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनकी सफाई का काम उनके ज़िम्मे है और इसके साथ साथ जो स्टीमर्स और पैनाफ्लेक्स आपको चौकों पर नज़र आते हैं जो ख़राबी पैदा करते हैं क्योंकि वो रूट के रास्ते हैं जितने भी हमारे, उनको हमने क्लियर करना है। वो उसके लिए हमने टीमें तश्कील दे दी हैं। हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग ब्रांच की जो टीमें हैं वो जो काम करेंगी और इंशाल्लाह मुहर्रम रमज़ान से कबल कोई 7 या 8 मुहर्रम को इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें क्लियर कर देंगे इसकी। जी बहुत जल्द जो है आइंदा चंद रोज़ में ही तमाम जो रूट्स उनको क्लियर कर दिया जाएगा। इस हवाले से पीएचए की मार्केटिंग और जो हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है उनकी जानिब से जो है टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ जो गैर ज़रूरी तौर पर और जो न सिर्फ रूट्स पर जो है जुलूस के रास्तों पर कवर्ड बनते हैं उनको जो हटा दिया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द तमाम तर जो इंतजाम है बेहतर हो सकें। जी अली रियाज हमें अपडेट कराए थे, बहुत शुक्रिया आपका। शुजाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली का जुलूस रूट्स पर जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ समेत दीगर अमला भी हमरा। आपको बताएं कि शुजाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली का जुलूस रूट्स पर जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ समेत दीगर अमला भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। काम से रिलेटेड हमने बड़ा प्रोएक्टिवली इसको लेके चले हैं और हम लाइजॉन में रहे हैं लाइसेंस होल्डर से, पीस कमेटी से और बर वक्त उनसे हमने रूट्स के जो भी मसाइल थे वो उनसे लिए हैं, फिर उन पे काम भी स्टार्ट करवाया है और वक्तन फ़क्तन हम रूट्स को खुद भी विज़िट कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर भी राउंड द डे फील्ड में होते हैं, मेरे एमओआई भी, और काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। कुछ जो रहता है इंशाल्लाह वो जो जुलूस हैं कंसर्न रूट्स के उनसे पहले हो जाएगा और अभी भी हम एक रूट पे खड़े हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं और हम क्लोज लाइज ऑन में इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करवा रहे हैं। कहीं पे नई इंटरवेंशंस भी की हैं, कहीं पे एग्जिस्टिंग रूट्स को रिपेयर भी किया गया है और इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें बेहतरीन जा रही हैं और इसी तरह को कंक्लूड करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी बहावल नगर का इजलास। डीएसपी सदर सर्कल की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान अमन कमेटी शरीक। उनका कहना था मुहर्रम में अमन व अमान को बरकरार रखा जाएगा। मजालिस और जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी बहावल नगर का इजलास डीएसपी सदर सर्कल की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान अमन कमेटी शरीक।
मुहर्रम में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। मजालिस और जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। तुरंडा मोहम्मद पनाह में शहदाए करबला की याद में सबीलों का सिलसिला उरूज पर। आज़ादारान ठंडा पानी पीकर शहदाए करबला की प्यास को याद करते हैं। चौक चौराहों पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। आपको बता रहे हैं तुरंडा मोहम्मद पनाह में शहदाए करबला की याद में सबीलों का सिलसिला अरूज पर है। अब बात करेंगे उर्ज शरीफ की। उर्ज शरीफ में शहदाए करबला की याद में पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस रूट्स पर ठंडा पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के आगाज़ के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह उस शरीफ में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों की याद में और जो तख्ते सहरा पर प्यासे शहीद होने की याद में यहाँ पर उस शरीफ में जगह जगह पर आज़ादारों के लिए सबीलें और ठंडे मशरूबात की जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर आज़ादार मोमिनीन आ रहे हैं और ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी पी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आज़ादार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ठंडे पानी पी रहे हैं, मशरूबात पी रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये सबीलें इस वजह से लगाई जाती हैं कि लोग मातमी अज़ादार यहाँ पे आते हैं, गर्मी में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, ज़वार बन के आते हैं, तो इस वजह से ये सबीलें लगाई जाती हैं। ये आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुंतज़मीन की जानिब से यहाँ पर जुलूस के रास्ते पर सबीलों का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर आज़ादार पहुँच कर और ठंडे मशरूबात पी कर मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को याद कर रहे हैं। जी सजाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोट मोमिन और गिरदोनवाह में बारानी रहमत, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश शुरू होते ही बिजली के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए। आपको बताएं कि कोट मोमिन और गिरदोनवाह में बारानी रहमत। कोट मोमिन में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश शुरू होते ही बिजली के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए। ईसा खेल में मूसलाधार बारिश कई रोज से झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं से शहरियों पर चेहरे खिल उठे। आपको अपडेट करें, ईसा खेल में मूसलाधार बारिश कई रोज से झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मैपको सार्फिन को ख्वार करने में तमाम डिस्को से आके ओवर बिलिंग के बाद मैपको इंतजामिया का एक और कारनामा सामने आ गया। सारिफ का इल्जाम है कि मेरी अदा की गई रकम किसी और सारिफ को ट्रांसफर कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर। बिल्कुल जी, महंगाई का बोलबाला है और एक तरफ शहरियों को भारी भरकम बिल भेजे गए हैं और जब शहरियों ने पे भी कर दिए गए हैं तो उनके जो पेमेंट शुदा बिल हैं, उनकी जो रकूम है वो किसी और बिलों के अकाउंट में डाल दी गई हैं। शहरी जो हैं मैपको ऑफिस आके ख्वार हो रहे हैं। इस शदीद गर्मी में हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि पिछले 3 से 4 रोज के दौरान यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मसला है जी आपका? जी सर, मेरा मसला ये है कि मैंने पिछले महीने जून का बिल मैंने पे किया जीपीओ में, और जब मैं यहाँ ऑफिस में आया हूँ, एक तो सबसे पहले मेरा मीटर काट दिया गया, तो फिर मैंने यहाँ रिकॉर्ड निकाला आके कि मेरा इशू क्या आ रहा है। तो यहाँ से मुझे ये इतला मिली कि आपका जो बिल है वो किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में डाल दिया गया है। फिर मैंने कहा कि सर मेरा बिल फिर वो वापस कर दें, मेरी रकम मेरे अकाउंट में डालें। पिछले 4-5 दिन से मैं दिल्ली आ रहा हूँ और अभी भी ये एप्लीकेशन लिखी है और उन्होंने लिख के मुझे दिया है कि आरओ की गलती है, आरओ ने ये किया है, सिस्टम जो है वो ख़राब हुआ है। मेरा मुतालबा यही है कि जो है ये आरओ की गलती है। आरओ अब मैं तो नहीं हूँ, आरओ कोई सिविल बंदा तो नहीं, ये महकमे वाले हैं ना, तो वो अपना काम करने पे वो आमादा ही नहीं है। बिल्कुल कोई बंदा काम नहीं कर रहा है। कोई बंदा काम नहीं कर रहा, जो काम इनके जिम्मे जिस मुतलका बंदे के लगाया गया है वो अपना काम नहीं कर रहा। शहरी जो है ताहिर जो ये हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली से मुल्तान के शहरी परेशान। रहनुमा पीपल्स पार्टी अरशद इकबाल भुट्टा की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं आवाम महंगाई की वजह से तंग है, बिजली भी महंगाई की ही शक्ल है, बुनियादी जरूरियात महंगी नहीं होनी चाहिए। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। आज बिल्कुल बिजली के बुनियादी टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया गया और उसके साथ साथ महंगी बिजली पर आम शहरी भी जो है वो सरापा एहतजाज है। आम आदमी के लिए बिजली का बिल भरना जो है एक बड़ा मसला बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरशद इकबाल भुट्टा हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। यकीनन आज हर आवाम, हर बंदा महंगाई की वजह से तंग है। महंगाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, इसके अलावा कुछ टैक्सेस में इजाफा है और इनसे तमाम लोग मुतासर हो रहे हैं।
और बिजली चूँकि एक बुनियादी ही चीज़ है, हर आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, यकीनी तौर पर इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं लोग, इस पर ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं। तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से हुकूमती बेंचों से यही दरख्वास्त रही है, और आपने देखा होगा बजट के मौके पर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमती बेंचों को अपनी तजावीज़ पेश की और उनसे यही कहा गया कि आप बिजली और गैस, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, कम से कम इनमें आवाम को रिलीफ मुहैया करें जितना दे सकते हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी रहनुमा अरशद इकबाल भुट्टा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बेंचों पर होते हुए जो है वो बजट के अंदर भी अपनी बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से जो तजावीज़ दी, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर बिजली के अंदर जो है वो रिलीफ दे, वरना पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से अपना आइंदा का जो सख्त लाए अमल है वो भी बजट के साथ साथ जो है वो बिजली। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, अलीपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सहूलियात का फुकदान, इमदादी रकम के लिए कायम सेंटर्स पर डिवाइसेस गायब, खवातीन परेशान, शदीद गर्मी और हब्स में खवातीन लाइनों में लगने पर मजबूर है। बॉयज हाई स्कूल में 11 में से 2 रिटेलर्स की डिवाइसेस फाल। असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान का कहना था आउट ऑफ लोकेशन डिवाइसेस को ट्रेस किया जा रहा है। इमदादी रकम से कटौती करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। महकमा तालीम पंजाब का सूबे भर में खाली असामियों पर भर्तियों का फैसला। मुल्तान में सीईओस और डीईओस की भर्ती का इश्तिहार जारी किया गया। ग्रेड 18 और 19 से अफसरान से दरख्वास्तें तलब की गईं। दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन 15 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया।